तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 10,000 के आसपास प्रश्न बनते हैं, जिसका आज पार्ट 65 है। इसमें आज हम लोग 221 प्रश्न को, अब आप लोग बोलेंगे कि पहले आप 12,000 बोल रहे थे, अब आप 10,000 क्यों बोल रहे हैं। देखिए, मैं रोज़ आपको 4 पेज पढ़ाता हूँ। 4 पेज का मतलब एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए, एक साइड ए, 4 साइड हो गया। 4 पेज पढ़ाता हूँ। इसमें किसी दिन ये प्रश्न कितना होते हैं तो 271 होते हैं, किसी दिन कितना होते हैं 248 होते हैं, 246 होते हैं, किसी दिन 233 के आसपास होते हैं। आज देखिए 221 है। तो अगर मैं एवरेज करके अगर काउंट किया हूँ तो एवरेज करके काउंट किया हूँ, अगर एक दिन में 40 प्रश्न भी किसी में कम हो गए तो मैंने कितना, आज 65 पार्ट है तो इंटू 65 कर दीजिए, लगभग 2000 के आसपास प्रश्न इसमें कम हो जा रहे हैं। तो ये एक मेन इशू है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न का नंबर ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि मैं आपको जब भी पीडीएफ भेजूंगा आप देख लेंगे कि मैं एक भी पेज को स्किप नहीं किया हूँ। आप, मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे पता है कि मैं एक भी पेज स्किप नहीं किया हूँ। साथ में मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पेज स्किप नहीं हुआ है। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि चलिए, ये तो बात है कि इतना ही है तो इतना ही मैं कहाँ से लाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी जो भी बिहार दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या बिहार एसएससी का, तो देखिए जब 6 सितंबर के बाद अनलॉक होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चलना स्टार्ट होगा, तो होगा क्या कि स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। रीज़न क्या है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, इलेक्शन है। सरकार को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इलेक्शन कराने से मतलब है। तो जब इलेक्शन होगा तो पब्लिक मांगेगी ना कि भाई और सब चीज़ होना चाहिए, इसीलिए कि अब इलेक्शन होगा तो साथ साथ एग्ज़ाम भी होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, एग्ज़ाम के दौर अब आने वाला है और आप लोगों के पास अब मुश्किल से जो टाइम वक्त बचा है उसमें जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, रैयतवाड़ी किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया। तो रिलायंस। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। तो आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। ये अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है। तो यह रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है। तो चैत्र होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। तो रघुराम जी राजन, जो आरबीआई के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, तेज क्या है। तो डिजिटल पेमेंट ऐप है, इसका नाम बदल के गूगल पे कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, NAFTA यानी नाफ्टा किसका सदस्य है। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, हवा में परागन को क्या कहते हैं। तो वायु परागन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो मदन लाल ढींगरा को। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 1924 और ये बेलगांव का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्पलेट्स किसने लिखा। तो रहमत अली। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो विलियम वेंटिक ने। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1900 में। अगला प्रश्न है, राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में।
अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। अगला प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सन्याल ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न है, पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व का वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। अगला प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में खुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो प्रोटीन में। अगला प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो निस्यंदन जो होता है ये नहीं करता। अगला प्रश्न है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक एसिड के वजह से। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइटस। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है, KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है, सुनहरी यानी गोल्डन कैसा चावल है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? तो देखिए, दो चीज़ है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 7.4 दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये वैल्यू दिखेगा जहाँ पे आपको 7.4 के बीच मतलब आसपास का दोनों तरफ होगा। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? तो फिरोज मेहता, केटी तैलंग एवं तैयबजी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा? केरला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया को इलाहाबाद से। देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा हुआ है लेकिन ये राष्ट्रीय क्या होना चाहिए? जल मार्ग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन कैसा होता है? तो लाल द्रव होता है। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जास्ते की। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम एवं गंधक। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्रक का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चापचयन नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की।
अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो वह जिप्सम है। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो एल्कीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्किया ब्रोम की मेज़बानी किस शहर में हुई? किस शहर ने की? तो मुंबई ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6 से उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो GSLV-F08। अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सुरेश प्रभु ने। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सूटेबल क्या था? पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो विश्व कल्याण, दयादान, माता पिता का सम्मान। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो हम्पी में। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन। अगला प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर का। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 में। अभी देखिए, BPSC का बाल परियोजना पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोग उसको देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो बाल्टिक सागर के। अगला प्रश्न है, नेमीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो वेंगुएला धारा। अगला प्रश्न है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो कुर्द है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपोस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविडेंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य से बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में अधिकतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है? तो देखिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से। अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह पटना में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न है, 10,000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 50 मिलियन। अगला प्रश्न है, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। अगला प्रश्न है, किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को। अगला प्रश्न है, कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 22%। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो 1921 का। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बतूर में। अगला प्रश्न है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें औसतन वार्षिक वर्षा कम से कम कितना होना चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बराज। अगला प्रश्न है, दांडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदियाँ है? तो गोदावरी की। अगला प्रश्न है, मणिपुर घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो मैतेई। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा के। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नाम किससे संबंधित है? तो दिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक पठार में। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो संथाल। ये अमरकंटक पठार नहीं, ये पहाड़ होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, सम्मान और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो फ्रेंच क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि से हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 343। अगला प्रश्न है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना। अगला प्रश्न है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो अमेरिकी गणराज्य से। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सा रीट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षकरण। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त बैंक में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विमासिक। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो धन की सीमांत व्यय पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों की पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होता है? तो ये भारत का सार्वजनिक खाता में। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर
जिसको जीएसटी भी हम लोग बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का दर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। मतलब देखिए, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर का यानी जो कर का दर है वो पहले के समान रहे। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में साक्षरता का दर सबसे अधिक है? तो किस जिले में? रोहतास में 75.59। अगला प्रश्न है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिला का रानीपुर। अगला प्रश्न है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो तहफत उल मुआवहिदीन। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तैयानी आंदोलन किसने चलाया? तो जैनपुर के केरामत अली। चलिए, केरामत अली। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी। अगला प्रश्न है, किसानी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। किसके द्वारा? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के द्वारा। इन्हीं का केस लड़ने वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? तो 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले ने। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो अवध में। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेथी। अगला प्रश्न है, पुनः याद रखिए अब यह झंडा लहरा गया है। देखिए, एक स्टेटमेंट है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा था। अगला प्रश्न है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा के। अगला प्रश्न है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना हुई थी? तो देवघर में। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो जगजीवन राम ने। अगला प्रश्न है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ेगा? तो तावन देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो यह पटना में खोला गया था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, 2 रुपया और उससे अधिक मूल्य के मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने कहा था कि पदार्थ की ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो अधिवृक्क। अगला प्रश्न है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है क्या होता है? तो सुक्रालोज। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल क्या होता है? तो 30 से 180 दिन का। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न अगर आपको सेट में तो आता नहीं है, जनरली ये छूट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गुम्बैसिया का।
अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस। अगला प्रश्न है संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के। अगला प्रश्न है लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विलेंस स्कीम शुरू की गई थी? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है, आप जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी का सिंबल वो सामने आपको एक बड़ा सा बॉक्स बना डब्बा बना होता है, उसमें आपको पहले दिखाएगा फिर जाके उसमें गिर जाएगा, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आप जिस पार्टी को वोट दिए हैं उसी पार्टी को गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया हुआ है? तो बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा कहाँ पाई जाती है? तो टूलम मैक्सिको में। अगला प्रश्न है टर्निंग प्रोमिसेंस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएन वीमेन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया है? तो इंसानियत। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पटना में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सागरिका घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का संरक्षण से। अगला प्रश्न है वाहिनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत में। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का नूना माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे है? असम में है। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के। अगला प्रश्न है सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वह शासक कौन था? तो उदयसिंह। अगला प्रश्न है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनीता नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। अगला प्रश्न है हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन के। अगला प्रश्न है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजा राज प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पारित हुआ था? तो देखिए ये पराजित हुआ था, पारित नहीं है पराजित होगा, पराजित हुआ था तो 1178 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समूह की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। अगला प्रश्न है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहाला के रूप में। अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? ये तो W.H. सिलीमैन को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? तो 23 मार्च 1942 को।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 16 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा का। अगला प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 में। देखिए अभी हम लोग 22/7 यानी लगभग अब 2018 खत्म करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 8 प्रांतों में। चलिए इसी तरह अब हम लोग बहुत करीब हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 दिन का है। यह सीरीज संडे को नहीं आता है तो कल नहीं देखने को मिलेगा। कल मैं हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में जो दरोगा का है वो आपको 3 सितंबर यानी 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग मतलब अच्छे से जुड़िए, 7:30 बजे ही रहेगा और हम लोग उसमें बहुत अच्छे प्रश्न को देखेंगे। चलिए अभी के लिए यहाँ पे आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप सबको शुभ रात्रि।